everyone. In this lecture we will see power electronics, and in this lecture we will mainly focus on the power BJT part 2. In part 1 we have discussed about the introduction of the power BJT, in which we have seen that how we can make a signal BJT to power BJT. That means हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास जो सिग्नल बीजेटी होता है जिसकी रेटिंग काफ़ी कम होती है, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या होती है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हायर रीजन्स लेते हैं। जैसे कि आपका सिंपल नॉर्मल होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हाई डोप्ड रीजन्स लेते हैं। दैट मीन्स P प्लस, N प्लस एंड P प्लस रीजन्स। इससे क्या होता है कि चार्ज कैरियर्स बढ़ जाता है। And we know that I equal to dq by dt. If charge carrier increases then current rating increases. And और हम लोग एक और तरीका करते हैं कि इसमें हम लोग बीच में एक लेयर इंसर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं एपिटैक्सियल रीजन या फिर N माइनस रीजन। उससे होता ये है आपका कि रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज बढ़ जाता है। तो करंट रेटिंग को हम लोग बढ़ाते हैं बाय टेकिंग हाईली डोप रीजन्स। उससे होता है चार्ज कैरियर बढ़ता है तो आपका करंट रेटिंग बढ़ जाता है। और वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में उसके चेंजेस करते हैं N माइनस रीजन को इंसर्ट करके। ओके, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बीजेटी। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने N प्लस N प्लस N प्लस यानी हमने हाईली डोप्ड N प्लस रीजन्स लिया है जो कि एमिटर के लिए हमारा यूज किया गया है। यहाँ पे P क्या है आपका, P हमारा है मॉडरेटली डोप्ड P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। और इसके बाद में यहाँ पे क्या है आपका एक N माइनस रीजन बीच में इंसर्ट है। इसका काम क्या है, टू इंक्रीज द डिप्लीजन विड्थ एंड टू इंक्रीज द रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज। और यहाँ पे हमने N प्लस कलेक्टर के लिए यूज किया है। तो हम आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमने इमिटर और कलेक्टर के लिए हाईली डोप्ड N प्लस रीजन लिया है और बेस के लिए हमने क्या लिया है, मॉडरेटली डोप्ड P रीजन्स लिया है। ओके, और जो आपका N माइनस रीजन है इसका काम क्या है, इसका काम है टू इंक्रीज द डिप्लीजन रीजन, एंड बाय इंक्रीजिंग द डिप्लीजन रीजन वी कैन से दैट आवर ब्रेक ओवर वोल्टेज इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास हमने N प्लस रीजन्स लिया। ओके, तो N प्लस रीजन लेने से क्या होगा आपका कि चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस। ओके, मेरे तो इसमें हम लोग जब हाईली रीजन्स लेंगे या फिर हाईली डोप रीजन लेंगे तो हमारे चार्ज कैरियर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू dq अपॉन dt। सो इफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस दैट मीन्स करंट इंक्रीजेस। एंड और एक दूसरा क्या होता है कि बाय इंक्रीजिंग और बाय इंसर्टिंग N माइनस रीजन डिप्लीजन रीजन इंक्रीजेस। तो यहाँ से हमारा जो डिप्लीजन विड्थ है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हमारा इस तरीके से क्या होता है, यहाँ से जो हमारा वोल्टेज रेटिंग है वो बढ़ जाता है। तो करंट रेटिंग चार्ज कैरियर को इंक्रीज करने से बढ़ता है, वोल्टेज रेटिंग बढ़ता है आपका N माइनस रीजन को इंसर्ट करने से। इसके बाद में पावर इक्वल टू होता है आपका वोल्टेज इंटू करंट, एंड इफ वोल्टेज एंड करंट बोथ इंक्रीजेज देन पावर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हाई डोप रीजन्स लेने से और N माइनस रीजन लेने से क्या फ़ायदे हुए आपके, कि हमारा जो वोल्टेज रेटिंग है वो बढ़ गया और करंट रेटिंग भी बढ़ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल डिवाइस को हम लोग पावर डिवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे दिया है कि अ पावर बीजेटी हैज ए vertically oriented alternating layers of N type and P type semiconductor material as shown in figure। तो जो लास्ट फिगर में उसी के बारे में बात कर रहा है आपका। एंड द वर्टिकल स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड फॉर द पावर ट्रांजिस्टर बिकॉज इट मैक्सिमाइज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ थ्रू विच द ऑन स्टेट करंट फ्लोज। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो करंट रेटिंग होता है वो क्या करता है, करंट रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं। उस एरिया के इंक्रीज होने से क्या होगा, आपका करंट रेटिंग बढ़ जाती है। दैट मीन्स आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया को ज़्यादा रखते हैं जिससे हमारी करंट रेटिंग क्या हो जाए, बढ़ जाए।
ओके इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू मेंटेन लार्ज करंट बीटा, तो हमारा जो लार्ज करंट गेन है या फिर हमारा जो बीटा है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेंस रिड्यूस बेस ड्राइव करंट, इसलिए हम लोग बेस को क्या रखते हैं, मॉडरेटली डोप रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग नॉर्मली डोप्ड रखते हैं। ओके एंड द इमिटर डोप डेंसिटी इज मेड सेवरल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन द बेस रीजन, तो यहाँ पे ये बता रहा है आपका कि जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मली डोप्ड होगा, जो आपका इमिटर होगा और कलेक्टर होगा वो हमारा हैवली डोप्ड होता है, ताकि इससे फ़ायदे ये होंगे हमारे कि जो हमारा करंट गेन बीटा है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिक होगा, और जो हमारा इमिटर है और कलेक्टर है उसको हम लोग हायर रीजन्स रखते हैं, इसलिए ताकि हम लोग करंट रेटिंग को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, जैसा कि हमने लास्ट में बताया कि I = dq/dt। ओके द थिकनेस ऑफ द बेस रीजन इज मेड स्मॉल एज पॉसिबल, तो इसमें ये कह रहा है आपका कि हम लोग जो बेस रीजन होता है वो क्या होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी स्मॉल रखते हैं, काफ़ी कम रखते हैं, ताकि हमारा जो हमारा करंट गेन बीटा है वो क्या हो सके, वो बढ़ सके। ओके इन ऑर्डर टू ब्लॉक लार्ज वोल्टेज ड्यूरिंग ऑफ स्टेट लाइटली डोप्ड कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन इंसर्टेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हमारा जो डिवाइस है वो लार्ज वोल्टेज को क्या कर पाए, ब्लॉक कर पाए ऑफ स्टेट में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन हम लोग इंसर्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं n- रीजन्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं लाइटली डोप्ड n- रीजन। इससे होता ये है आपका कि हमारा जो डिप्लीजन रीजन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने से क्या होता है, आपका रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस इंक्रीजेस। ओके एंड द हैवली डोप्ड कलेक्टर रीजन्स, मतलब ये बता रहा है आपका कि जो कलेक्टर होगा वो आपका कैसा होगा, वो हैवली डोप्ड होगा। द फंक्शन ऑफ दिस ड्रिफ्ट रीजन इज सिमिलर टू दैट इन पावर डायोड। ओके तो जैसा कि हम लोगों ने पावर डायोड में पहले लेक्चर में देखा था कि वहाँ पे क्या था कि हम लोग n- रीजन को इंसर्ट करते हैं बीच में, वो क्या करता है, डिप्लीजन रीजन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम काम इसका है, किसमें, पावर बीजेटी में, टू इंक्रीज द रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज ड्यूरिंग ऑफ स्टेट बी इंसर्ट n- रीजन्स। ओके एंड कलेक्टर एंड इमिटर regions are highly doped in order to increase the current rating. Okay so here you can see the symbol of power BJT. So as we know the transistor are mainly classified into two types. तो हमारे पास ट्रांजिस्टर दो होते हैं, वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक NPN ट्रांजिस्टर, एक होता है आपका PNP ट्रांजिस्टर। तो पहला आपका है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला जो टर्मिनल है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर टर्मिनल, नीचे वाले को बोलते हैं इमिटर टर्मिनल, और लेफ्ट साइड में क्या है आपका बेस टर्मिनल। तो इसमें जो आपका बेस टर्मिनल होता है ये आपका कंट्रोल टर्मिनल होता है, हम लोग इसी बेस करंट को कम ज़्यादा करके इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जिस रीजन में हम लोग ऑपरेट करवाना चाहते हैं उस रीजन में ऑपरेट करवा सकते हैं। ओके तो हम लोग इसको मेनली याद रखते हैं कैसे कि यहाँ पे आपका n है, यहाँ पे आपका p है बीच में, और लास्ट में फिर n है, ठीक है। तो करंट हमारा कैसे फ्लो होता है आपका, ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम p टू n साइड। ओके तो करंट हमारा क्या होगा, हमेशा p से n की ओर फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आपका कि ऊपर में आपका n है, बीच में आपका p है, और नीचे सबसे क्या है, n है। तो यहाँ पे इसलिए डायोड लगा हुआ है, डायोड नहीं है आपका, एक एरो है, एरो इंडिकेट कर रहा है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम बेस टू इमिटर साइड, तो बेस से इमिटर की ओर फ्लो होगा। तो इसलिए ये हमारा कैसा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। दूसरा आपका है PNP ट्रांजिस्टर। ओके इन PNP ट्रांजिस्टर देर आर टू p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर materials and one n type of semiconductor material are attached together। तो ये तीनों दो p टाइप के और एक n टाइप को ऐड करते हैं हम लोग, तो हमारा कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और उससे हमारा ये चीज़ निकल के आया। ओके तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ऊपर में है p, बीच में है आपका n, और लास्ट में क्या है आपका p है। ओके तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम p साइड टू n साइड, दैट मीन्स करंट कहाँ से फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। तो इसलिए हमारा जो सिंबल बना है
इस एरो के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन की फ्लो क्या होगी उसको बताने के लिए हमारा ये एरो इंडिकेट किया गया। तो आपको मेनली याद रखना है कि इसमें जो ये एरो इंडिकेट कर रहा है, एरो बता रहा है आपका करंट की डायरेक्शन। तो पीएनपी में हमारे 2 पी लेयर्स और एक एन लेयर होते हैं। इस तरीके से एनपीएन में 2 हमारे एन लेयर और एक हमारे पी लेयर होते हैं। ओके, इसके बाद में दिया है मोड ऑफ पावर बीजेटी। मोड ऑफ पावर बीजेटी में क्या है आपका कि जो हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो कौन कौन से मोड में काम करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट में कि हमारा जो पावर डायोड था वो क्या करता था, जब उसके क्रॉस में हम लोग पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करते थे तो उस समय वो ऑन हो जाता था, और जैसे ही हम लोग निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते थे वो ऑफ हो जाता था। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। तो आपका जो पावर बीजेटी है ये मेनली 3 रीजन में काम करता है, कट ऑफ, सैचुरेशन एंड एक्टिव रीजन। ओके, तो कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन को मिला के हम लोग बीजेटी को एज ए स्विच वर्क कराते हैं, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमारा कैसे वो एज ए स्विच काम करता है। तो अभी हम लोग इसके मोड को देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि मोड ऑफ पावर बीजेटी इज़, तो यहाँ पे हमारा जो पावर बीजेटी है वो मेनली 3 मोड में काम करता है, कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड एंड सैचुरेशन मोड। ओके, सैचुरेशन में आपके 2 टाइप के सैचुरेशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग ऑफ द पावर बीजेटी। देयर आर 2 टाइप ऑफ सैचुरेशन, क्वासी सैचुरेशन एंड हार्ड सैचुरेशन। क्वासी सैचुरेशन इज स्टैंड फॉर द लो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ द पावर बीजेटी एंड हार्ड सैचुरेशन स्टैंड फॉर हायर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ पावर बीजेटी। तो जो क्वासी सैचुरेशन होगा आपका वो लो पावर हैंडलिंग के लिए होता है, और हार्ड सैचुरेशन किसके लिए होता है, हार्ड सैचुरेशन होता है हायर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ पावर बीजेटी के लिए। ओके, तो कट ऑफ में हमारा क्या होता है कि जैसा कि हमने अभी सिंबल देखा आपका कुछ इस प्रकार से आपका सिंबल होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया ऊपर में कलेक्टर, लेफ्ट साइड में आपका बेस हो गया, और नीचे हो गया आपका इमीटर टर्मिनल। ओके, तो कट ऑफ रीजन में हमें अगर बीजेटी को ऑपरेट करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस, इमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इन रिवर्स बायस। तो जो हमारा बेस इमीटर जंक्शन होगा, बेस इमीटर जंक्शन कौन सा है, बेस इमीटर जंक्शन आपका ये हो गया आपका। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस में हम लोग कर देते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं ये एन है, ये पी है आपका, और नीचे वाला एन है। तो इसका मतलब इसको अगर रिवर्स बायस में करना है तो हम लोग कैसी पोलैरिटी की बैटरी कनेक्ट करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे निगेटिव साइड इधर और पॉजिटिव साइड राइट में। तो इस तरीके की पोलैरिटी हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। दूसरा क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑल्सो इन रिवर्स बायस। तो जो कलेक्टर और बेस जंक्शन होगा, ओके, कलेक्टर बेस आपका हो गया ये वाला। ओके, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बायस में कर देंगे। तो इसको रिवर्स बायस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई ऊपर, निगेटिव सप्लाई नीचे। तो इस तरीके से इसको सप्लाई करते हैं। तो इस टाइप में जब हम लोग इसको सप्लाई करेंगे या फिर इस टाइप की पोलैरिटी हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा जो क्या है पावर बीजेटी है वो कट ऑफ मोड में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू काफ़ी कम होती है, या हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट करंट फ्लो होगा या फिर लीकेज करंट फ्लो होता है। एक्टिव मोड में क्या होगा आपका कि एक्टिव मोड में हम लोग क्या करते हैं, बेस इमीटर जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इन रिवर्स बायस। तो एक्टिव मोड में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बेस इमीटर जंक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कर लेंगे बेस इमीटर जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में। तो उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया बेस टर्मिनल, ये हो गया आपका कलेक्टर टर्मिनल, और ये हो गया आपका इमीटर टर्मिनल। तो यहाँ पे कह रहा है कि बेस इमीटर जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। तो ये आपका है एन पी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस। ओके, सो बेस इमीटर इज फॉरवर्ड बायस, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग बैटरी कुछ इस पोलैरिटी में लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस। ओके, उसके बाद में कह रहा है दूसरा क्या होता है आपका, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। जो कलेक्टर बेस होगा हमारा वो कैसा रहेगा, वो हमारा रिवर्स बायस रहेगा। ओके, तो उसको हम लोग रिवर्स बायस कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में है, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक में देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं और उनको हम लोग कैसे अपने रियल टाइम सिस्टम में कैसे हम लोग सिमुलेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो
ये पहला हो गया आपका, पहला हो गया कट ऑफ के लिए, दूसरा हो गया एक्टिव के लिए। अब तीसरा है आपका सैचुरेशन के लिए। सैचुरेशन में कह रहा है आपका कि बेस इमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। सो इफ़ बोथ जंक्शंस, या फिर हम लोग कह दें कि दोनों, जैसे हमने कलेक्टर बेस और बेस इमीटर लिया, दोनों को अगर हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस समय क्या होगा, ये सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, उस समय इसके थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और एक निश्चित टाइम के बाद, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब करंट की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाएगी जो इसकी रेटिंग है, उसके बाद में क्या कर जाएगा, हमारा डिवाइस सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चल के जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटपुट IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर BJT। तो यहाँ पे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे करंट है आपका और राइट साइड में क्या है आपका, वोल्टेज दिया है। तो हम लोग कौन सी करंट ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं वाई एक्सिस पे कलेक्टर करंट एंड एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और बेस करंट हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि BJT जो पावर BJT जो करंट कंट्रोल डिवाइस, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग बेस करंट प्रोवाइड करेंगे और उस बेस करंट से हम लोग कलेक्टर और कलेक्टर करंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे हमारा जो है बेस करंट के थ्रू हम लोग कलेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आपका, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या नाम है, जैसा कि हमने पढ़ा कि हार्ड सैचुरेशन और क्वासी सैचुरेशन, दो टाइप की सैचुरेशन हमने देखी। तो यहाँ पे आपका जो पहला है आपका हार्ड सैचुरेशन है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को बहुत ही कम इंक्रीज करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो ये करंट क्या हो रहा है, बहुत शार्पली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड सैचुरेशन। अगर यही चीज़ आपका क्या है कि हम लोग वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बेस करंट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो उस समय आप ये देख पा रहे हैं कि हार्ड सैचुरेशन के कंपेरिजन में एक और सैचुरेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वासी सैचुरेशन। ठीक है, तो हार्ड सैचुरेशन और क्वासी सैचुरेशन में आपको याद रखना है कि हार्ड सैचुरेशन इज यूज फॉर दी हायर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ पावर BJT एंड क्वासी सैचुरेशन इज यूज फॉर दी लोअर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ पावर BJT। इसके बाद में आपका आता है एक्टिव रीजन। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है, इतना ये जो रीजन है आपका एक्टिव रीजन है। इस एक्टिव रीजन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बेस करंट पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और किस तरीके से हमारे वेवफॉर्म ये अलग अलग बेस करंट के लिए आपके प्लॉट हो रहे हैं। इसके बाद में राइट साइड में इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, राइट साइड में क्या दिया है आपका कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बेस करंट है उसको लेस देन जीरो कर देंगे या जीरो से कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, जो हमारा कलेक्टर करंट होगा वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा। तो जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इफ़ IB इक्वल टू जीरो, यहाँ राइट साइड में नीचे दिया हुआ है कि इफ़ IB इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका करंट कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है। तो ये मतलब काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, या फिर कह रहे हैं कि हम लोग शार्पली इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद में हम लोग इसके बात करें मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ पावर BJT। तो पावर BJT की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, कि हम लोग इसको रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ब्लैक से है ये इसके एडवांटेजेस हैं या फिर मेरिट्स हैं, और जो हमने रेड से मेंशन किया है ये इसके क्या हैं, डिमेरिट्स हैं या फिर डिसएडवांटेज हैं। ओके, तो पहला क्या है कि BJT हैव हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सिंस देयर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम इज़ लो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, F इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। ओके, तो अगर हम लोग स्विचिंग टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे या फिर इसको कम ज़्यादा करेंगे तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चूँकि हमारा जो पावर BJT होता है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, टाइम फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो स्विचिंग टाइम उसका क्या होगा, काफ़ी कम होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं रिवर्स में कि अगर स्विचिंग टाइम उसको हम लोग कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग स्विचिंग टाइम को कंट्रोल करके अपने हिसाब से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही दिया है आपका कि BJT हैव हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज सिंस देयर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम इज़ लो। उनका चूँकि टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम काफ़ी कम है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। इफ़ टी रिड्यूसेस देन F इंक्रीजेस। तो T क्या है, काफ़ी कम है, इसलिए हमारा जो
एफ है वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरा कह रहा है कि द टर्न ऑन लॉसेस ऑफ अ पावर बीजेटी आर स्मॉल। जो हमारा बीजेटी है इसको ऑन करने के लिए जो ऑन करते वक्त जो इसके अंदर लॉसेस होंगे उसकी बात कर रहा है कि द टर्न ऑन लॉसेस ऑफ पावर बीजेटी इज़ स्मॉल। तो जो पावर बीजेटी है उसकी जो लॉसेस होंगे जब उसको ऑन करेंगे तो काफ़ी कम होते हैं। ओके, BJT has controlled turn on and turn off characteristics since base drive control is possible। तो चूँकि हमारा जो BJT है वो हमारा एक कंट्रोल डिवाइस है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। तो ये कैसे कंट्रोल है, तो ये पॉसिबल हो पाया है बेस ड्राइव कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस करंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करके हम लोग डिवाइस को या BJT को हम लोग अपने हिसाब से जिस रीजन में ऑपरेट करवाना चाहते हैं उस रीजन में ऑपरेट करवा सकते हैं। ओके, और हमें किस पर्पज़ के लिए यूज करना है उसके हिसाब से हम लोग उसमें अलग अलग कंट्रोल स्ट्रेटजी यूज करते हैं। ओके, फिर लास्ट में क्या दिया है आपका कि BJT डज नॉट रिक्वायर्ड कम्यूटेशन सर्किट। कम्यूटेशन सर्किट क्या होता है या फिर कम्यूटेशन क्या होता है, तो कम्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ डिवाइस। किसी डिवाइस को ऑफ करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन, और जो सर्किटरी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन सर्किट। ओके, तो कम्यूटेशन सर्किट क्या है कि अ सर्किट विच इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ द डिवाइस। तो यहाँ पे जो हमारा BJT है वो क्या है, ऑलरेडी कंट्रोल डिवाइस है, इसको हम लोग ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए इसमें कह रहा है कि इट डोंट रिक्वायर्ड एनी कम्यूटेशन सर्किट। तो यहाँ पे हमें कोई भी कम्यूटेशन सर्किट नहीं यूज करना पड़ता है, इसको हम अपने बेस करंट को कंट्रोल करके उसके हिसाब से इसको जिस रीजन में चाहें उस रीजन में ऑपरेट करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हमने बताया आपको कि जो रेट्स दिया है ये आपके क्या हैं, ड्रॉबैक्स हैं या फिर डीमेरिट्स ऑफ पावर BJT हैं। तो इसमें पहला ड्रॉबैक क्या दिया है आपका, डेराइव सर्किट ऑफ BJT इज कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा बेस करंट है, जहाँ से हमारा बेस करंट आएगा उसका जो ड्राइविंग सर्किट है, ओके, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम लोग ईजिली डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसी की ये बात कर रहा है कि इसका जो ड्राइव सर्किट होगा BJT का वो कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, it has the problem of charge storage which sets a limit on switching frequency। तो इसमें और एक दिक्कत क्या है कि इसमें चार्ज स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि अगर चार्ज कैरियर्स क्या होंगे इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे तो वो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं या फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर देंगे, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो होता ये है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ चार्ज स्टोरेज, इसका मतलब ये होता है कि चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, अगर इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा डिवाइस है जितने टाइम के लिए हमने ऑन किया था उससे और ज़्यादा टाइम के लिए ऑन हो जाएगा। जब वो और ज़्यादा टाइम के लिए ऑन हो जाएगा तो यहाँ ऊपर में फार्मूला हमने पढ़ा कि F = 1/T, दैट मीन्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर मोस्टली क्या होता है कि चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाते हैं तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इसी को बता रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है चार्ज स्टोरेज की। अगर चार्ज हमारा स्टोर हो गया तो वो जितने ड्यूरेशन के लिए ऑन होना चाहिए था BJT को उतने ड्यूरेशन के लिए ऑन नहीं होगा, बल्कि और कम ड्यूरेशन के लिए ऑन होगा, या फिर हो सकता है और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ऑन हो जाए। तो ये क्या करेगा, उस ऑन ऑफ ड्यूरेशन को वायलेट करेगा, और ये प्रॉब्लम किस में होती है, आपकी पावर BJT में होती है। ओके, इसके बाद में है आपके एप्लीकेशन ऑफ पावर BJT। पावर BJT के एप्लीकेशंस क्या हैं, तो पावर BJT के एप्लीकेशंस हैं आपके SMPS, दैट मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है कि स्विच मोड पावर सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड DC पावर टू दी DC सर्किट। तो स्विच मोड पावर सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, DC टू DC कन्वर्टर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, DC सर्किट को DC पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो DC कैसी होगी, कंट्रोल होगी, हम लोग अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल हो पाया BJT डिवाइसेस के थ्रू। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं DC टू DC कन्वर्टर्स। तो यहाँ पे SMPS में हम लोग DC टू DC कन्वर्टर या फिर चॉपर सर्किट यूज करके हम लोग रेगुलेटेड DC को प्राप्त करते हैं, और उस जो हम लोग चॉपर सर्किट यूज करेंगे वहाँ पे हमारा पावर BJT क्या होता है, यूज किया जाता है। ओके, तो इसका एप्लीकेशन हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई में। दूसरा है पावर एम्पलीफायर। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा BJT है वो एज ए एम्पलीफायर काम करता है। ओके, एज एम्पलीफायर काम करता है। तो
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पावर एम्पलीफायर्स में यूज करते हैं। पावर एम्पलीफायर का काम क्या है कि अगर हमारे पास कोई लो सिग्नल है उसको हाई सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग बीजेटी का यूज करके जब वो एम्पलीफिकेशन मोड में काम करेगा या फिर हमारा एज एम्पलीफायर वर्क करेगा, तो उस क्या करेगा, जो हमारा लो पावर होगा उसको हायर पावर में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा है आपका डीसी टू एसी इन्वर्टर्स। डीसी टू एसी क्या होता है आपका, कि इन्वर्टर एक आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर है, जिसको हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर बीजेटी का यूज करते हैं। तो इन्वर्टर सर्किट का काम क्या होता है कि फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में चेंज करना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्वर्टर बनाने में भी हम लोग पावर बीजेटी का यूज करते हैं। इसके बाद में है रिले। रिले का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट दी फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग रिले का यूज करते हैं। तो जो हमारे मॉडर्न टाइप के रिले हैं या फिर जो अभी रिले आए हैं, वो हमारे उसमें हम लोग पावर बीजेटी का यूज करके उसको रिले में हम लोग भी यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन ये भी हो गया आपका। इफ इसका लास्ट में है पावर कंट्रोल सर्किट। तो पावर को कैसे कंट्रोल करना है हमें, कि हम लोग उसके ऑन टाइम को कंट्रोल करेंगे, ऑफ टाइम को कंट्रोल करेंगे, ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करेंगे, और हम लोग पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कुल मिला के ये है आपका कि हम लोग किस तरीके से स्विचिंग टाइम को हम लोग कंट्रोल करके उसके क्या नाम है, पावर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वोल्टेज वेवफॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीजेटी। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पावर बीजेटी। ओके, थैंक यू।